ध्रुव जी, प्रोप्राइटी ऑडिट सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन नहीं है। मैं समझता हूं कि प्रोप्राइटी ऑडिट का मतलब है एक दर्शन को आप सामने रखते हैं और उस दर्शन के बैकएंड में आप सोचते हैं एक वेलफेयर जो है सबकॉन्शियस दिमाग में है कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी जो है वो उसकी पहली प्राथमिकता है। एम आई रॉन्ग? आप अगर मान लीजिए कि इस विषय में प्रोप्राइटी ऑडिट की बात करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप ये सोचेंगे कि भाई ये जो दवा हमको बनानी थी उस समय विशेष के लिए, उसमें हमें लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है या प्रॉफिट कमाना ज्यादा जरूरी है? तो जाहिर है आपका दर्शन कहेगा कि नहीं, लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, ना कि हमको प्रॉफिट कमाना। सब लोग अगर मर रहे हैं, सब लोग अगर इन्फेक्ट हो रहे हैं, सब लोग अगर बीमारी के घेरे में आ रहे हैं, जो माहौल बनाया गया, अब उस पर बहस बाद में होगी, लेकिन जो माहौल बनाया गया, इसका मतलब है कि प्रोप्राइटी ऑडिट का ये हिस्सा होगा, ये दर्शन सबसे आगे होगा कि नहीं, सबको बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। तो ये आदमी जो है, ये क्रिमिनल आधार पुना वाला, इसने उसी फिलॉसफी को रौंद दिया, खत्म कर दिया, और वो सिर्फ ये कह रहा था कि हम तो सिर्फ वैक्सीन बेचेंगे, और वो 17 रुपए से लेकर के, जैसा अभी आपने कहा कि 2400 रुपए तक में वो बिका। तो इस प्रॉपर्टी में उस दर्शन का, जो अभी डॉक्टर कुशवाहा कह रहे थे कि जो ह्यूमन के साथ जो व्यवहार हुआ, जो पैदल चले, इनका जो लॉस है, ये जो इकोनॉमी का टोटल लॉस है, इसका ऑडिट होगा कि नहीं? आज वो राय साहब किधर हैं जो 2G का स्पेकुलेट करके उन्होंने 1,76,000 करोड़ रुपया बताया, जिस पर कि कपिल सिब्बल ने कहा कि जीरो लॉस था, लेकिन वो स्पेकुलेशन था, वो एजम्पशन था, और एजम्पशन के आधार पर सरकार चली गई कांग्रेस पार्टी की। तो आज इसका कोई होगा कि नहीं, जो आज कुशवाहा जी कह रहे हैं, इस पर प्रॉपर्टी ऑडिट गवर्नमेंट का भी होगा कि नहीं होगा? देखिए, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ना, ये भी बिल्कुल सही कह रहे थे कि जैसे ही ये शुरू हुआ तो पहले सरकार का वेलफेयर, पिछले केवल एक हफ्ते वेलफेयर एटीट्यूड था कि कोई बीमार होगा तो हम अस्पताल पहुंचाएंगे, पुलिस मदद करेगी। उसके बाद उन्होंने उसको डंडा, पेनल्टी, चालान युग में बदल दिया कि जैसे कि जो है गुलाम जनता हो, जिस तरह की हम आजादी के टाइम पे अंग्रेजों की वो सोचते थे कि आप घर से बाहर निकलोगे आपको डंडे बरसाए जाएंगे, आप पे चालान किया जाएगा, यदि आप कुछ सामान बेचोगे आपका चालान कराया जाएगा। जाने कितने, मतलब 80 लाख व्यापारियों के खिलाफ, जो छोटे छोटे, जो केवल केला बेच रहा है, सेब बेच रहा है, जिसने केवल सोचा कि अब घर में कहां से खाऊं, भीख ना मांग के कुछ बेच लूं, कुछ खा लूं, उन सब पे FIR कर दी, उनको चालान कर दिए, उनके सामान छीन लिए गए। तो इस तरह करके अभी भी सरकार को कम से कम वो सारी FIR तो वापस लेनी चाहिए, उनको मुआवजा तो देना चाहिए जिन लोगों की आपने दुकानें बंद करवाई, जिनके सामान छीने, जिन पे लाठियां बरसाई और इस तरह के जो काम किए। तो इसके अंदर वेलफेयर वाला काम, कल्याणकारी सरकार नहीं दिखाई दी। सरकार ने लाठी, डंडे, जुर्माना, FIR के सारे इसको कंट्रोल करना चाहा, और जितने अस्पताल थे या जो डॉक्टर्स थे, वो डॉक्टर्स कोई अपने बलबूते पर नहीं बने थे। वो यदि जो जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, जिनसे पढ़ के आए हैं, वो सरकारी या टैक्स के पैसे से बने हुए उनसे हैं। डॉक्टर्स ये नहीं कह सकते मैंने डॉक्टरी की है तो इस पेंडेमिक में भी मेरा केवल धन वसूलना मेरा कर्तव्य है, मेरा राइट है, ये नहीं कह सकते। ऐसे टाइम पे जब महामारी घोषित है, आपदा घोषित है, उस समय को धन कमाना, इसको, और उसमें सरकार की सरकार ने उस समय, लोगों ने, अस्पतालों ने टेंटों में बेड लगा के 5 स्टार वाले चार्जेस लिए हैं। ये सब सरकार को चेक करना चाहिए, तुमने कितने मरीज भर्ती किए और वास्तव में तुम पे बेड कितने थे, जितना एक्स्ट्रा पैसा है ये जनता का पैसा है। तो ये सब, मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल ने जब उनका बेड खत्म हो गया तो बाहर में टेंट लगा दिया, टेंट लगा पैसा वैसा ही वसूला।
टेंट बसा दिया, धर्मशालाओं में, स्कूलों में बेड लगा दिए और उन बेडों के अंदर उनमें पैसा वसूला गया। और एक एक कई अस्पतालों ने, कई कंपनियों का, यदि आप बैलेंस शीट देखेंगे उसके दौरान 900 करोड़ रुपए, कुछ कंपनियों ने सैकड़ों करोड़ रुपए, जिनकी पूरी जिंदगी में कमाई प्रॉफिट 1 करोड़ भी नहीं आता था, उनके 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट है इन बड़े हॉस्पिटलों के। और उन सबका ऑडिट होना चाहिए कि महामारी एक लूट का अड्डा नहीं बन सकती ऐसे टाइम पे।